हमने लास्ट वीडियो में स्क्रिप्ट की लेंथ और प्रोडक्शन की टाइमिंग को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक ऊपर कहीं आ रही होगी तो वहां से देख लो अगर कुछ मिस कर दिया है तो। अब हमें मालूम है कि एक स्टैंडर्ड फीचर फिल्म 90 से 100 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है और एक सफ़ा 1 मिनट का होता है। ट्रेडिशनली हॉलीवुड में 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। एक्ट 1 20 से 25 सफ़हात या मिनट का होता है। फिर एक्ट 2 आता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्ट 2A और एक्ट 2B। एक्ट 2 के दोनों पार्ट्स मिलाकर स्क्रिप्ट का ज्यादातर हिस्सा कवर करते हैं, यानी यह हिस्सा 45 से 50 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है और किसी भी मूवी में ज्यादातर एक्शन इसी हिस्से में होते हैं। फिर आखिर के 20 से 25 मिनट एक्ट 3 के लिए मुख्तस होते हैं। लेकिन फिर ये कोई लोहो कलम पर लिखी तहरीर नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इसी फार्मूले को ही फॉलो किया जाए। खुद हॉलीवुड में भी बहुत सी मूवीज इस फार्मूले से हटकर बनाई गई हैं। तो आज इसी डिस्कशन को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं मूवीज की मिसालों के साथ। सबसे पहली मूवी जिसकी मैं बात करूंगी वो है फाइंडिंग नीमो। इस मूवी का स्क्रीन रनिंग टाइम 100 मिनट्स का है। फाइंडिंग नीमो का एक्ट 1 बहुत जल्दी सेट हो जाता है। फिल्म का बुनियादी किरदार मेलन है, जो हमारे हीरो नीमो का बाप है। वो एक क्लाउन फिश है और इसने अपनी बीवी और तकरीबन 400 बच्चों को एक हादसे में खो दिया है और अब इसके पास सिर्फ नीमो बचा है। यहाँ तक फिल्म का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और अभी सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं। इस ट्रॉमा की वजह से वो नीमो के लिए एक ओवर प्रोटेक्टेड बाप बन गया है। वो नीमो को अपने कोरल रीफ के घर तक महदूद रखने और बाहर की दुनिया से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो इसे स्कूल भी भेजना नहीं चाहता, लेकिन नीमो अपने स्कूल के पहले दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। स्कूल के पहले ही दिन दोनों बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है। नीमो को उसकी क्लास पे लोग डेयर देते हैं कि इसे कश्ती के बट को टच करके वापस आना है। अगरचे नीमो का इरादा नहीं होता, लेकिन मेलन के सख्त रवैये की वजह से वो डेयर मुकम्मल करने का इरादा कर लेता है। नीमो जैसे ही कश्ती के बट को छूकर वापस आने लगता है, एक स्कूबा डाइवर नीमो को कैप्चर कर लेता है और इस पॉइंट पर एक्ट 1 खत्म हो जाता है। इस पॉइंट तक मूवी का रनिंग टाइम तकरीबन 16 मिनट तक पहुंचता है। एक्ट 1 के 16 मिनट में पहले 5 मिनट फिल्म के बुनियादी किरदार मार्लिन और इसके साथ होने वाले हादसे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगले 10 से 11 मिनट में कहानी का बुनियादी आइडिया, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट इस्टेब्लिश होते हैं। कहानी का बुनियादी आइडिया यानी एक ओवर प्रोटेक्टेड बाप और एक रीबेल या बाकी हीरो के दरमियान ताल्लुक है। कहानी का कॉन्ट्रडिक्शन या तजाद यानी हमारे रीबेल हीरो और हमारे ओवर प्रोटेक्टेड बाप की शख्सियतों के दरमियान फर्क। और फिर सबसे अहम कहानी का कॉन्फ्लिक्ट या तनाज़ा यानी बाप अपने बेटे को कोरल रीफ पर बने घर तक ही महदूद रखना चाहता है, जबकि हमारा बागी हीरो संबंधों को डिस्कवर करना चाहता है। अब नोट करो तो टोटल रनिंग टाइम जो 100 मिनट्स पर मुश्तमिल है, इसमें से तकरीबन 16 मिनट्स का एक्ट 1 है, जो हॉलीवुड के रिवायती एक्ट 1 से कमोबेश 10 मिनट्स कम दौरानिया पर मुश्तमिल है। इसके बाद हमारी मूवी का सेकंड एक्ट शुरू हो जाता है, जो मार्लिन को एक नए एडवेंचर की तरफ धकेल देता है। हमारे राइटर्स एंड्रयू स्टैंटन, बॉब पीटरसन और डेविड रेनल्ड्स ने इस हिस्से पर खास तवज्जो दी है और इस हिस्से को हॉलीवुड की रिवायती मूवीज के मिड पॉइंट से ज्यादा टाइम दिया है। इस हिस्से में मेलन को कुछ नए किरदार मिलते हैं और हर किरदार की अपनी एक स्टोरी आर्क है। जैसे नीली मछली डोरी, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है। कुछ शार्क मछलियां हैं जो डाइट पर हैं और अपना इमेज फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही हैं। 150 साल बूढ़ा टर्टल और फ्रेंडली सीगल। फिर इसी हिस्से में नई रुकावटें भी मिलती हैं, जैसे जेलीफिश, समंदर की तह में छुपा एक भूखा शिकारी। इसी हिस्से में हमें ये पता चलता है कि नीमो को भी फिश टैंक में कुछ नए दोस्त मिले हैं। हमें पता चलता है कि नीमो इतना भी कमजोर नहीं है जितना मेलन ने समझ रखा है। यहाँ नीमो राइजेस इज क्वाइट केपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड इन फैक्ट ही इज प्लानिंग हिज एस्केप विद द हेल्प ऑफ अदर फिशेस। तमाम तर मदद के बावजूद नीमो को भी मेलन की तरह कुछ रुकावटों का सामना है। जैसे कि सबसे पहली रुकावट तो फिश टैंक ही है। फिर डेंटिस्ट की नीस है, जो कि एक बिगड़ी हुई और तशद्दुद पसंद बच्ची है। नीमो अपना एस्केप प्लान तरतीब देता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक फ्रेंडली सीगल मेलन और डोरी को अपनी चोंच में लिए डेंटिस्ट के ऑफिस पहुंचता है और वहां मेलन नीमो को मुर्दा हालत में देखता है। इस पॉइंट पर आकर मेलन के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है और इसी पॉइंट पर एक्ट 2 खत्म हो जाता है, जिसका दौरानिया तकरीबन 66 मिनट्स पर मुश्तमिल है, जो कि हॉलीवुड की रिवायती एक्ट 2 से कम और बेश 10 से 15 मिनट ज्यादा है। अब मूवी अपने अख्ताम की तरफ रमा दमा है। यहाँ से एक्ट 3 लॉन्च हो चुका है। ना उम्मीद अफसरदा सा मेलन डोरी को गुड बाय कहता है और निढाल सा वापस जाने लगता है कि इसे अचानक नीमो की आवाज सुनाई देती है, एंड नाउ ही इज बैक इन द गेम। कहानी अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो चुके हैं सिवाय एक के। अभी नीमो को मार्लिन के सामने भी ये बात साबित करनी है कि वो ना सिर्फ अपना ख्याल रख सकता है, बल्कि अपने आसपास की मछलियों के लिए भी बेहतरीन स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बन सकता है। इंसानों के बनाए जाल में जब बहुत सी मछलियां फंसती हैं, तो नीमो भी इनके साथ फंसता है, लेकिन वो घबराता नहीं है। इसके कहने पर मार्लिन और सारी मछलियां अमल करती हैं और यूं वो जाल तोड़ देते हैं। यूं हमारा हीरो आखिरी मौका भी सर कर लेता है और यहाँ 3 एक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक और मूवी पिक की है और वो है सैंड्रा बुलक और कियानू रीव्स की स्पीड, लेकिन वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में कुछ सीख रहे हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दो, ताकि वो लोग जिन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी हो वो भी ज्वाइन कर सकें। अगर वीडियो एडिटिंग टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो तो ये मेरी प्लेलिस्ट है, एक नजर इन्हें भी देख ही लो। सो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।